हम तो सारे हिल रहे हैं सर, पानी के अंदर बैठे। ये हमारी मजबूरी, हमें कोई शौक नहीं है सर। 3 फीट का गड्ढा आपके सामने है सर। वो देखिए पीछे जनता गिर रही है, पड़ रही है, और मंत्री जी BMW रेंज रोवर में चल रहे हैं। और करबद्ध निवेदन करके मैं वापस मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, आप एक बार प्लीज आओ तो सही यहाँ। बिना मिली भगत के नहीं खाता इंजीनियर, ये खा गए ना। ये गंगा जमुना बह रही है, आदमी घुटने से नीचे नीचे डूब रहा है। राठौड़ साहब का एक काम जरूर अच्छा लगता है, वो देखो पीछे वो बोर्ड लग रहा, साला 5 रुपए का काम करते हैं 50,000 का बोर्ड लगा देते हैं। देखिए अभी हम हैं जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निवारू रोड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विधायक और मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने सोशल मीडिया पर जहां लगातार रील डाल के जयपुर के विधानसभा के अंदर में विकास के कार्यों की बात करते हैं, वहीं पे आप देख सकते हैं कि उन्हीं विधानसभा के क्षेत्र में पानी जमा होने पर यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो यहाँ पर नाव चला रहे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई है, यहाँ पर ना तो कोई आपदा आई है। ये जो करनी है ये विधानसभा के जो यहाँ के विधायक हैं उनकी करनी है। वो विधानसभा की जो सिर्फ रील बना बना के डाल तो रहे हैं, लेकिन यहाँ सड़कों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। यहाँ के लोगों को मजबूरन इस तरह का एक आंदोलन करना पड़ा। हम बात करेंगे यहाँ पर जो नाव चला रहे, भैया नाव का क्या किराया ले रहे हो आप? ये फ्री में है सर, आपकी गाड़ियां तो जा नहीं सकती, और ये नाव ही है जो मंत्री जी के और सांसद साहब के घर जा सकती है। इस टाइम एक ही वैकल्प है आपके पास, यही व्यवस्था है कि नाव से जा सकते हो। रोड तो आपके सामने 3 से 4 फीट गड्ढे हैं, पानी पानी भरा है सर, गाड़ी खराब हो जाएगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी नाव में बैठ जाओ आपको भी मैं उतार दूंगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उनका तो सिस्टम क्या है, वो मंत्री भी है प्लस केंद्रीय मंत्री रहे, इतना किराया नहीं मेरे पास जाने के लिए। सर रील से काम नहीं चलता, रियल में काम करना पड़ता है। यहाँ के लोगों ने अच्छे वोटों से जिताया था मंत्री जी को, और मंत्री जी ने ये कहा था इस टाइम में अगर आप आओगे तो पानी का गिलास तक नहीं हिलेगा आपका यहाँ पे। हम तो सारे हिल रहे हैं सर, पानी के अंदर बैठे। ये हमारी मजबूरी, हमें कोई शौक नहीं है सर। 3 फीट का गड्ढा आपके सामने है सर। आज व्यवस्था सवाल पूछ रही है कि हम पैदल नहीं निकल सकते, लेडीज बच्चे छोटे छोटे बच्चे आपके सामने है सर, यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। और ये सीसी रोड तो अभी बनी है सर, उसका ये हाल है सीसी रोड का, अभी बनी है सर, 3 महीने 2 महीने पहले बनी है, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। तो यार वो तो कह रहे हैं विकास बहुत हुआ है, तो विकास दिख क्यों नहीं रहा सर? आपके सामने विकास है, और इन लोगों से पूछ लो, ऐसा हालत है सर। जोटवाड़ा में जो सबसे खराब हालत है ना, बैद जी के चौराहे से परली तरफ दिव्या कुमारी जी का एरिया है, इतना बढ़िया एरिया है, आपको पता लग जाएगा। और जैसे गाड़ी का खड्डा लगेगा ना, आपको पता लग जाएगा हम जोटवाड़ा में आ गए, आपको महसूस हो जाएगा सर। ये टेरेजा रोड है बसंत विहार पे सर, 3-3 फीट के खड्डे। कोई प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ से निकल जाए ना, मैं कह रहा हूँ सर उसके प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए। ये इतनी बुरी हालत है। हम हमारे कोई होम लोन माफ नहीं करा रहे सर, कोई बिजली का बिल नहीं माफ कर रहे, हम मूलभूत सुविधा मांग रहे। ड्रेनेज सिस्टम है, रोड है, सीवर है, पानी है, आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। आज कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें नाव में जाना पड़ रहा है मंत्री जी के घर पे सर। ये हमारी मजबूरी है। तो बिल्कुल देखिए आप यहाँ पर, हम और बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर यार भैया एक बात बताओ आप मुझे कि वो तो खुद एक फौजी है, फौजी वो निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता, तो इस बार लगता है निशाना चूक गया उनका। सर निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता तो देश ने उनको वो सम्मान दिया, उनको सर आंखों पे बिठाया। उसके बाद राजनीति में वो जिस कदर फेल हुए हैं, उनको दिल्ली से राजस्थान भेज दिया, और राजस्थान से सरपंचों के चुनाव में भेज के घर पे रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। जिस प्रकार से वो झूठ पे झूठ और उनके कार्यकर्ताओं को बरगला के आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन पीछे रोड दिखाएं। वो कहते हैं कि पानी नहीं भरता, कालवा रोड की सच्चाई। मैं कहता हूं उनकी पीआई टीम ट्राइटन मॉल विद्याधर नगर विधानसभा का वीडियो दिखा के जोटवाड़ा की जनता को गुमराह कर रही है। आज आपके सामने ये हालत है। अभी आपने देखा 3 फीट गड्ढे में दूर था, ये छोटे छोटे बच्चे अपने अगर हक की आवाज के लिए खड़े हैं, फिर भी मंत्री के कार्यकर्ताओं को नहीं दिख रहे हैं। वो देखिए पीछे जनता गिर रही है, पड़ रही है, और मंत्री जी BMW रेंज रोवर में चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल जी से निवेदन करूंगा कि साहब राज्यवर्धन जी और राजेंद्र जी तो सूत्या है, BMW रेंज रोवर में घूम रहा है, मैं अठे साइकिल पे मोटरसाइकिल पे पड़ रहा बेतोकन बना हुआ है, थे माके ड्रेनेज दे दो, थे माके टंकी रोड़ा दे दो, मैं थाने सर माथा पे बिठाशा साहब। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अभी ये भैया जो है वो यहाँ पे गिर भी गए हैं और भी यहाँ पे लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि हमें भी चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उनकी कार्यशैली पर वो किस विकास की बात कर रहे हैं वो तो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आम नागरिक हैं हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का एरिया है, विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री भी है, फिर विकास में इतना लेट लतीफी क्यों हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे पता नहीं क्यों नाराज है राजवर्धन सिंह जी, यहाँ की पब्लिक से क्यों नाराज है मुझे समझ नहीं आता। और बार बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे, वहाँ उनके बंगले पे भी जाके सबसे कह दिया और करवद्ध निवेदन करके मैं वापस मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, आप एक बार प्लीज आओ तो सही, यहाँ आप संभालो तो सही अपनी जनता को, घर के बड़े ही संभालते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप आओ एक बार, रात में आओ, दिन में आओ, सुबह आओ, कभी भी आओ, अपने इन चेले चपाटों के संग आके एक बार यहाँ देखो बरसात में क्या हाल हो रहा है। तो आप नहीं कतरा क्यों रहे हैं वो? भाई क्या पता क्या डर, क्या पता क्या डर है उनको, क्यों डर? तो आप उनके वोटर नहीं हो? हम तो वोटर हैं, वोट दिए हैं। तो आप बीजेपी के नहीं हो उसका मतलब? हम तो बीजेपी के हैं, जन्मजात बीजेपी के हैं। ये मैं इस देखो ये बोलना नहीं चाहिए मगर मैं ये बोल रही हूँ, मैंने जब से वोट देना शुरू किया है ना मैंने बीजेपी को ही दिया है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि नाटो का बटन दबाना पड़ेगा। तो क्या बीजेपी जो बड़े बड़े वादे कर रही है विकास के खोखले अपनी पॉकेट भर रही है, अपना घर भर रही है, 5 साल के लिए आते हैं और 50 साल का इंतजाम कर जाते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोग सनातनी नहीं हो इसलिए बीजेपी ध्यान नहीं दे रही? अब ये तो आके देखें कि कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है, कौन सनातनी है, ये तो आके देखें वो। या तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह ये सोच रहे होंगे कि ये वोटर तो हैं लेकिन ये सनाती हमारी विचारधारा से नहीं मिलते। अब ये तो आके बैठे विचार विमर्श करें, हमें डेलीगेशन के रूप में बुलाओ तो सही, हम तो आए थे आपके बंगले पे सर, आप बुलाओ, 5 आदमियों को बुलाओ डेलीगेशन के रूप में, हम आने को तैयार हैं। तो वो तो रील में दिखा रहे हैं कि जितना विकास झोटवाड़ा में हुआ था शायद उत्तर राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। सर घर पर जाते हैं तो मिलने के लिए तैयार नहीं, हम 82 आदमी गए थे कॉलोनियों से और मिले भी नहीं हमारे को, और वहीं थे। तो दिखता इंजीनियर खा गए और बिना मिली भगत के कोई नहीं खाता, बिना मिली भगत के नहीं खाता, इंजीनियर ये खा गए ना, ये गंगा जमुना बह रही है, आदमी घुटने से नीचे नीचे डूब रहा है ना, तो मिली भगत तो हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ वैसा, क्योंकि इनके घर पे जो सिरसी रोड पे उन्होंने बनाया वो तो बहुत शानदार बना रखा है। वो तो अपना घर है, अपना घर का कौन ठीक नहीं करता। सिरसी वालों ने जिताया इनको, सिरसी वालों ने कालवाड़, निवारू और आसपास के जितनी भी कॉलोनियां ना उन्होंने वोट नहीं दिए, ये तो सिर्फ एक सिरसी रोड के ही वोटों से जीत गए। हाँ मकान है ना उसी ने वोट दिए और किसी ने वोट दिए नहीं, हमने तो वोट दिए ही नहीं। ये पूरी कॉलोनी में लगभग 750 मकान है, फ्लैट, और वो टोटल एक आदमी कांग्रेस का निकाल के बता दो मैं आपकी जूती खा जाऊंगा। लेकिन अब ये कॉलोनी अगर बीजेपी का कोई मंत्री या एमएलए घुस गया नहीं इस कॉलोनी के गेट से, मैं कॉलोनी के समिति का मेंबर होने के नाते कह रहा हूँ यहीं से जूतों की माला पहनाई जाएगी, क्योंकि ये रोड 1 महीने पहले बनी है, 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ है। और जब ये बन रही थी तब मैं खुद यहाँ था, यहाँ के जितने भी कारीगर थे कॉलोनी के लोगों ने, हम सब ने उनको चाय नाश्ता तक कराया। हमने कहा रोड अच्छे बनाना, उन्होंने कहा जाओ हमारे को जितना मिला है ना हम उतना ही बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। अभी मैं घुसा हूँ यहाँ पे, यहाँ से हमारे बच्चे, आप सुबह सुबह जल्दी आओ, अगर आपको देखना है तो हमारे बच्चों की गाड़ियाँ अगर यहाँ लग जाती है तो नाव लगाते हम, तब जो होते हैं ना उन टब में बैठा करके बच्चों को भेजते हैं। मेरे पास वीडियो पड़े हमारी कॉलोनी के बच्चों के काफी सारे, लेकिन किस चाहते हैं एक वो होता है ना, कहते हैं अपने राजस्थानी में मीठी गोली रबड़ वाली, वो दे देते हैं, वो हम खा के वापस आ जाते हैं। तो वैसे मुझे एक बात बताओ, आपने कहा बीजेपी का कोई भी नेता घुस जाएगा उसको वोट नहीं देंगे, चलो ये तो ऐसा, उस समय अगर हिंदू मुसलमान करवा दिया फिर क्या करोगे आप? अरे साहब हिंदू मुसलमान करवा करके तो जीत गई। अब मैं खुद सनातनी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ, खुद का संगठन चलाता हूँ। इस गेट के ऊपर लगभग 100 प्रोग्राम मैं अकेला कर चुका हूँ, लेकिन अब ये लगता है कि सिर्फ ये सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेकर के और हम जैसे लोगों का, आम लोगों का दमन कर रही है।
वही कर रही। अभी तो आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन बाद में वही वाली बात घूम फिर के आती है आप आने अचानक। दो ना, निकाय कहीं चुनाव आ कहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आपका उस समय सनातनी जग जाए? अरे सर, सनातनी जगेगा नाटो दबाने के लिए, ओनली नाटो ना। हम बीजेपी के अलावा किसी को वोट देने से हमारी अंतरात्मा जागती है, हम नहीं दे सकते दूसरी पार्टी को, लेकिन अब नाटो तो दबाएंगे, हम नहीं दबाएंगे बीजेपी का वोटर। कांग्रेस दबा नहीं सकते और पार्टी दबा नहीं सकते। या तो मैं कह रहा हूं आज देवेंद्र जी अगर खड़े होते हैं, मैं पूर्ण बहुमत के साथ इनको जिताने की कोशिश करूंगा। ये आदमी, मैं इनके फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहा हूँ, रेगुलरली देख रहा हूँ। आज पहली बार इनसे मैं व्यक्तिगत मिला हूँ, बाकी मैं रेगुलर इनके वीडियोस फॉलो करता हूँ। ये आदमी पिछले एक साल से जोटवाड़ा, कालवा रोड और ये एरिया, इस एरिया में काफी सारे लोगों को जागृत करते हुए राठौड़ साहब का एक काम जरूर अच्छा लगता है, वो देखो पीछे वो बोर्ड लग रहा, साला 5 रुपए का काम करते हैं, 50,000 का बोर्ड लगा देते हैं। मेरी कॉलोनी के अंदर, हम शहर में आते हैं, नगर निगम में आ गए, आप रुकिए साहब, एक दिन में 4 बार लाइट जाती है, 4 बार लाइट जाती है। अच्छा, आपने लिखा हमने आपको जी जान से जिताया, आपने हमें पानी के लिए तरसाया, तो बॉस पानी तो दे रखा है इन्होंने। पानी ये भगवान ने दिया है, ये पानी को पियेंगे क्या इस पानी को? पीने लायक पानी नहीं है, ये तो तैरने लायक है। हम तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नेताओं कहीं दूसरी जगह ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे नेता की जरूरत ही नहीं है। सीवर लाइन की काफी दिक्कत हो रही है, सारा पानी पड़ा हुआ है, ये पीने लायक थोड़ी है पानी। आप कह रहे हो पानी है, या आप और हम भी पी सकते हैं क्या इसको? सर, मैं आपसे ये निवेदन कर रही हूँ कि आप यहाँ ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं करवाया? रोड बनवाई, ड्रेनेज सिस्टम, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, है ना, वो क्यों नहीं? क्योंकि बार बार रोड बने, बार बार पैसा खत्म हो और बार बार पॉकेटों में आए। आपने ड्रेनेज सिस्टम अगर ये कराया होता तो पानी नहीं भरता, है ना। तो ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना इंजीनियरों में, कि कम से कम ड्रेनेज सिस्टम के लिए बताएं तो सही कि यहाँ बनना जरूरी है, कि यहाँ ढलान है, यहाँ बनना जरूरी है। ये तो गुमराह कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप यहाँ पर घुटनों तक पानी है, जो लोग खड़े हुए दिखाएंगे, हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि घुटनों तक पानी है यहाँ पर। और निश्चित तौर पे देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ कमर तक पानी जो है, लोग यहाँ पे अंदर तक आ गए हैं क्योंकि मिट्टी चिकनी है। और यहाँ पर जिस प्रकार से रोड, सीवरेज और पानी के लिए यहाँ के लोकल लोग जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देखने लायक है। ये जनता जो है, ये जनता आपसे कोई भीख नहीं मांग रही है राज्यवर्धन जी, ये सिर्फ आपसे न्याय मांगने का प्रयास कर रही है। काम, क्योंकि इन्होंने जो बोर्ड दिया है, उस बोर्ड के बदले ये आपसे सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छी सड़कें, अच्छा पानी और अच्छी बिजली की व्यवस्था मांग रही है। देखिए, अभी हमने आपको कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र की निवारू रोड का हाल बताया, जहां पे आम आदमी पानी में नाव चलाने का काम कर रहा है क्योंकि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। चुनाव के टाइम पे वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वहां पर जिस प्रकार से पानी में बैठ के आंदोलन कर रहा था, लेकिन ठीक उसके विपरीत अभी हम कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के घर के बाहर है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो समस्याएं हैं वो आम जनता के लिए है, ना कि नेता और मंत्री के लिए। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर, उनके घर की सड़कें देख सकते हैं आप किस तरीके से अच्छी तरह बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि उनका वहां पर बोर्ड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह का बोर्ड लगा हुआ है, फ्लैश लगा हुआ। वो सामने जो मकान भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको दिखाई दे रहा है, वो वहां पर इनका घर है। तो आप निश्चित तौर पर देखिए किस प्रकार से इनकी तो यहाँ पे सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए गेट भी लगा रखा है, उनका मकान यहाँ पर है, इस मकान में वो रहते हैं। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो है वर्ल्ड क्लास की रोड बनी हुई है, क्योंकि वो उद्योग मंत्री हैं, इसके साथ साथ खेल मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनको आम जनताओं से कोई लेना देना नहीं है। लगातार जोटवाड़ा की विधानसभा की जो आम जनता है वो यहाँ पर आंदोलन कर रही है। कभी शिरसी रोड का मामला आता है, कभी कालवाड़ रोड का मामला आता है, तो कभी निवारू रोड का मामला आता है। आम जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्योंकि वहाँ के जो बासिंदे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को वोट देते
देते हुए आए हैं। लेकिन एक तरफ उसके ठीक विपरीत यहाँ कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो अपनी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पर सड़कें, पानी, बिजली, सीवर सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन उनको आम जनता की कहीं पर भी जो है सूझबूझ नहीं है। अगर वो इस बात का ध्यान रख ले तो शायद निवारू रोड की जनता हो या सिरसी रोड की जनता हो या कालवाड़ रोड की या टोटल विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ का आम आदमी उनको वोट देने में कतई संकोच नहीं करेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल हमने आपको स्थिति दिखाई वो भी उसके विपरीत है। यहाँ पर एक तरफ तो आंदोलन चल रहा है, एक तरफ कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।